कांग्रेस विधायक की हालत तो देखिए साहब, पहले तो वो अपना पार्टी ऑफिस बचा लें, बाद में जो है वो अपने विधायकों को बचा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बताइए, कांग्रेस का ऑफिस है और उसके ऊपर भाजपा का झंडा जो है वो फहर रहा है, और ये सब कुछ देखने के बाद कांग्रेस में तो जैसे भूचाल मच गया। लोग कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि साहब कैसे हो गया ये तो बात की बात है, कोई राहुल गांधी की स्थिति को समझे ना, वो अपने विधायक बचा पा रहे हैं। विधायक तो छोड़ दीजिए, उनके पार्टी ऑफिस के ऊपर भी भाजपा का झंडा फहर रहा है और ये सब कुछ हो रहा है साहब। राहुल गांधी परेशान है, राहुल गांधी सोच रहे हैं कि साहब इतना कुछ करके भी कुछ हाथ नहीं लग रहा, खासकर जो हाथ है वो भी अब हाथ से बाहर जा रहा है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, कांग्रेस का ये ऑफिस है। हालांकि ये थोड़ा खंडहर नुमा आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक आपको बता दूं कि परबत्ता प्रखंड में ऑफिस है कांग्रेस का, और वहां पे हमेशा से जो है वो कांग्रेस का झंडा फहरते आया है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जहां पे कभी कांग्रेस का झंडा फहरता था वहां पे अब भाजपा का झंडा लहरा रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का माथा घूम गया। कह रहे हैं कि साहब इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, आखिरकार कौन फहरा के चला गया हमारे कांग्रेस ऑफिस पे झंडा, इसकी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी अगर उन तक ये खबर पहुंचेगी तो सोचेंगे कि का कर्म है हमारा। क्या हो जाता है, चुनाव हार जाते हैं, विधायक बना नहीं पाते, एक हाथ में अपने ऑफिस है वो भी सुरक्षित नहीं है, वहां पे भी भाजपा वाले जाके झंडा फहरा दे रहे हैं। हालांकि ये गलत है साहब, किसी के ऑफिस पे झंडा फहराना गलत है। मुझे पता है इस बात का कि साहब कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, खासकर अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में तो उनके इतने विधायक हैं कि साहब एक 4 व्हीलर में सारे विधायक जा सकते हैं, एक चुपचाप छोटे से कमरे में उनकी मीटिंग हो सकती है, सबसे गुप्त तरीके से वही लोग मीटिंग कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कांग्रेस के साथ ही फैसिलिटी है। और मजे की बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जो अपने शीर्ष अधिकारी हैं उनके ऊपर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश प्रभारी, किसी को नहीं बख्श रहे हैं। और अब स्थिति ये देखिए कि साहब ये मतलब जो तस्वीर बाहर आ रही है जिसमें कांग्रेस के ऑफिस के ऊपर भाजपा का झंडा लहराया जा रहा है, उसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो गरीबी में आटा गीला होना हो गया ना। विधायक जिता नहीं पा रहे, एक ऑफिस अपने हाथ में है, उसके ऊपर भी भाजपा का कोई कार्यकर्ता या फिर भाजपा का या फिर कोई शरारती तत्व आके झंडा फहरा जा रहा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि खगड़िया में इसको लेकर रोष है, खगड़िया का ही ये मामला है, खगड़िया में इसको लेकर रोष है। कार्यकर्ता जो है वो अपील कर रहे हैं कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी बड़ा है कि स्थिति आखिरकार कांग्रेस की ऐसी बनी क्यों। अब देख लीजिए, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता की वजह से हमारी ये हाल हुई है, हम ये जो चुनाव हारे हैं हमारे कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं, कार्यकर्ताओं की वजह से ही हम चुनाव हारे हैं। साहब आप भी चुनाव हारे थे, आपने भी तो चुनाव लड़ा था ना इस बार विधानसभा चुनाव, तो उसमें भी आप जो है वो चुनाव हार गए थे, आप रो भी रहे थे, आप परेशान भी थे, आपका वो दर्दनाक फोटो हमने देखा भी था। लेकिन आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की वजह से हारे हैं। आपका ग्राउंड लेवल पे मेहनत कितना था ये तो सबने देख लिया था ना। अगर आपका मेहनत बेहतर होता तो आप तो कम से कम चुनाव जीत जाते, लेकिन आप खुद चुनाव हार गए हैं और उसके बाद कार्यकर्ताओं के सर पे जो ठीकरा फोड़ रहे हैं उसी का परिणाम है कि कांग्रेस बिखर रहा है, टूट रहा है, खंड खंड हो रहा है। और उसी का नतीजा है कि खगड़िया के एक पार्टी ऑफिस में जाके कोई भाजपा का झंडा फहरा दे रहा है और दिखा दे रहा है कि साहब कांग्रेस की यही स्थिति है। ये जो कांग्रेस का ऑफिस है, एक दिन ये कांग्रेस का ऑफिस भी नहीं, ये भाजपा का कार्यालय बन जाएगा। ये झंडा फहराने का तो ये मतलब हुआ ना। बाकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, कांग्रेस का हालत खराब है। राहुल गांधी चाहे कितना भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, कुछ होने वाला हो नहीं पा रहा उनसे। अभी जैसे वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ वो हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन कांग्रेस के इस प्रयास पे भी ज्यादा क्या कुछ हो रहा है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि खगड़िया में जो कुछ भी ये कांड हुआ ज्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि कांग्रेस काफी कमजोर है और इस तरीके के घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है। वहां पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वहां पे कोई कैमरा भी नहीं है जो रिकॉर्ड कर सके कि भाई साहब ये किसने किया।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। कांग्रेस के हालात के ऊपर क्या कहेंगे, ये भी बता दीजिए। बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।